गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का बैच 5 बजे से आप लोग का चल ही रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसका कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टेटमेंट कहता है इसका कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से अब देखिए ये बातें पुराने जमाने के, आप पौराणिक से आपको हम कहां से लिंकअप कराते हैं, आप इसको समझिएगा। श्री कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में अर्जुन को बोले थे कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, ये सिर्फ एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो सीधा सीधी वही डायलॉग है कि एनर्जी यहाँ पे आत्मा के बारे में था, यहाँ ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, ये सिर्फ एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। उसी तरीके से ऊर्जा ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब इस बात को अर्जुन उस समय युद्ध के मैदान में कृष्ण का स्टूडेंट ही था, तो उस समय वो अर्जुन नहीं माना इस बात को कि कैसे मान लेंगे। तो उन्होंने विकराल रूप धारण करके दिखाया कि देखो सारा सब चीज जो है हम ही में है, मतलब आत्मा में मेरे है, सभी यही सब कुछ उन्होंने अपना विकराल रूप में दिखाया। उसी प्रकार साइंटिस्ट लोग भी बोला कि अगर हम ये बात बोलेंगे तो बच्चा कैसे मानेगा। सही बात है, अगर हम कहें कि अभी दिन है तो आप बाहर निकल के सूरज देखिएगा कि हाँ सर दिन है, और अगर कहेंगे रात है तो देखिएगा चाहे सूरज नहीं निकला है, चांद निकला है, तो टॉर्च लेके निकल जाइएगा, तो प्रूफ होता है ना, आदमी अपने आंखों से देखता है। तो उसी तरीके से साइंटिस्टों ने इसको प्रूफ किया है कि हाँ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। चलिए इसको कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ ये सी है, ये इसको मानिएगा अर्थ सरफेस। क्या मानेंगे इसको? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे कोई यहाँ पे है। अब इसको किसी वस्तु को हम ऊपर से गिरा रहे, ये देखो ये है ना, ये एक देखो कपड़वा के लिए ऐसा करके गिरा देखो, ले गिरा देखो, तो इसमें जितना एनर्जी था पहले पोटेंशियल हाइट के बाद था, अब इसमें काइनेटिक आ गया। काइनेटिक आ गया तो अब इसको हम 3 स्टेप में दिखाएंगे, यहां से यहां और फिर यहां, तो 3 स्टेप में इस अब तीनों जगह अगर इसमें ऊर्जा बराबर होगा तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वही फॉर्म प्रूफ हो जाएगा। देखिए वहां कृष्ण भगवान विकराल रूप दिखाया, यहाँ हम लोग लॉजिक से प्रूफ करेंगे। कैसे लॉजिक से प्रूफ करेंगे? यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे बी पॉइंट मान लिया, यहाँ पर ए पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट सबसे ऊपर है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हाइट रहता है ना, पिछले क्लास में बताए थे कि टंकी में पानी रखा है तो कौन सी होगा, ओकरा में पोटेंशियल एनर्जी होगा। तीर जब तक घींच के बाहुबली रखा हुआ है तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दिया तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गया। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा हम लोग क्या किए, यहाँ पे वस्तु रखे, इसकी हाइट मान लिए h हाइट है, ठीक है, h हाइट रख लिए। यहाँ पर से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया बबुआ, कितना हो गया बाबू लोग, h। अब चलिए हम लोग एट ए पे चलते हैं। ए पर भी अगर एनर्जी, बी पर भी एनर्जी और सी पर भी एनर्जी अगर बराबर रहेगा तो प्रमाणित हो जाता है कि सभी जगह ऊर्जा बराबर रहता है। तो ए पर चलेंगे तो ए टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बताइएगा बबुआ लोग, ये कपड़वा यहाँ पे है तो ये हाइट है, एच है, अब एम जी इसको खींचिए रहा है तो एम जी एच तो इसके पास है। जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, तीर को तान लिए हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पोटेंशियल है। बात समझे, छोड़ेंगे तब काइनेटिक। इसको यहाँ पकड़े हुए हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा क्या बाबू लोग? नहीं। काइनेटिक एनर्जी होगा जी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख देंगे, mgh, यानी ए के ए पर कितना एनर्जी है, mgh। अब चलिए बी पे चलते हैं। बी पे चलने के पहले आप एक बात देखिए कि बी अगर बीच में रखे हैं तो इस चीज को यहाँ छोड़ के यहाँ लाए हैं, इस चीज को यहाँ छोड़ के
यहाँ लाए हैं, इसका मतलब इतना दूर तो ये चला है, इतना दूर चला है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला कि v² बराबर u² प्लस 2as। कहिएगा सर कि v² का यहाँ क्या जरूरत है, काहे निकालेंगे। तो बबुआ लोग अथी खाया हो, वो कुछ खाता है आलूआ भर के परोठा, हाँ आलू भर के परोठा खाया है। तो आलू को क्या करता है, उबाल के मसाला उसाला बना के उसको रख देता है ना, उसको रख दिया, फिर आटा सान के रोटी बनाता है, अब तब उसका इस्तेमाल होता है। यही है, ये आलू है, इसको उबाल रहे हैं। v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² लिखिए दिए, u² का जगह कौन सी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कुछ है तो फाइनल वेलोसिटी पता चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो u² का जगह 0 2as। ए क्या होगा बाबू लोग, ए होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ए के जगह पे हम जी लिख सकते हैं क्योंकि ए एक्सीलरेशन होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन तो है ना। तो ए के जगह पे ये 0 हो गया, ए के जगह पर जी। और एस कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कितना किया, एक्स। एस को बोल, एस मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बबुआ लोग, डिस्प्लेसमेंट, बुझा। तो एस अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर तक गया, तो यहाँ से बीचे में आया था, एक मान लिए एक्स दूरी तक ही ट्रेवल किया, तो एक्स मान लिए, तो v² बराबर 2gx। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², हाफ एम, अब v के जगह पे क्या लिखेंगे 2gx²। अब याद आया कि चोखवा काहे रखे थे, चोखा इसीलिए रखे थे कि अटवा में भर के और तब रोटियां खाएंगे, तो आलू भर के रोटी। इसी तरह v² निकाले तो यहाँ सेट कर दिए 2gx, जैसे आलू में, जैसे रोटियों में आलू सेट करते हैं उसी तरह यहाँ सेट कर दिए v², 2 खत्म, mgx हो गया। अब b पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया है x दूरी, तो टोटल था h, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय कर लिया, b तक, यहाँ नीचे से यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी h माइनस एक्स। तो देखिए mgh माइनस एक्स प्लस mgx, कटा हुआ नहीं है पहले कर, mg दूरी कितना हो गया, x दूरी तो तय कर लिया, तो इतने साल बचा h माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी तय था mgx, सब निकाल के रखें, चूंकि mgh mgx और mgx है, देखिए खत्म हो गया mgx। यानी हम क्या देखे, ए पर भी था तो mgh, अब बी पे भी था तो mgh दोनों जगह बराबर है। अब सी पे देखते हैं, देखिए बी पे हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना mgh कट गया तो mgh, यानी हम लोग क्या समझे, ए पर भी था mgh एनर्जी, बी पर भी mgh। अब सी का कहानी देखते हैं, सी पे आ जाएगा, धरती के सरफेस पे आएगा, तो कोई आदमी धरती पर एकदम लेट गया, एकदम नहीं, उसमें हाइट 0 है, तो देखिए एट सी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg, h क्या है, कुछ नहीं, एकदम खत्म, 0, इतू सा एकदम 0, तो mg गुना 0, ये तो 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ एम, अब v² बराबर हम लोग पिछले में निकाल कर रखे थे 2gh, इसको यहाँ पुटअप कर दिए 2gh है, देखिए 2 खत्म हो गया जी, हाँ mgh ये भी हो गया। अब टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हाइटे नहीं रहेगा तो 0, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल कर रखे mgh, यानी ये क्या देखे कि जब ये यहाँ था तब पर भी उसमें एनर्जी mgh, यहाँ था तब पर भी एनर्जी mgh, यहाँ था तब पर भी एनर्जी mgh। तो ये तीनों जगह आप ये देख सकते हैं, इससे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ हो गया। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि उस समय कृष्ण भगवान ने जो कहा था और उसको प्रमाणित किया था मैजिक के थ्रू दिखा करके, हम लोगों ने एनर्जी के रूप में प्रमाणित कर प्रूफ कर दिया लॉजिक के तरह, लॉजिक के साथ। बात समझ में आए? तो चलिए अब